सिग्नलिंग होता क्या है? सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो सेल्स जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसे हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए उन दोनों के बीच में किसी ना किसी को सिग्नल भेजना पड़ता है और दूसरे को सिग्नल को रिसीव करना पड़ता है। तो उनके बीच में सिग्नलिंग हो रही है, क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में हो रही है, इसे हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। ओके, तो दो सेल्स के बीच में भी हो सकती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकती है। These signals are important to keep the cells alive। जो भी सिग्नल एक सेल रिसीव कर रहा है, वो सिग्नल पता है आपके लिए क्या होता है? वो एक मैसेज होता है। वो जो लिगांड या फिर वो जो सिग्नल आ रहा है उसके पास एक मैसेज होता है उस सेल के लिए। उस मैसेज के हिसाब से सेल रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये सिग्नल्स सेल की अलाइव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इन सब चीजों के लिए सिग्नल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक सेल को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगी तो फिर वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सेल सिग्नलिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। सेल सिग्नलिंग को 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है रिसेप्शन। रिसेप्शन इसके नाम में ही इसका काम है, मतलब ये किसी चीज को रिसीव कर रहा है। ठीक है, किसी चीज को रिसीव कर रहा है। वो क्या रिसीव कर रहा है? एक सिग्नल को रिसीव कर रहा है, एक लिगांड को रिसीव कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड, सेल के बाहर से ये एक सिग्नल या फिर लिगैंड को रिसीव कर रहा है। कैसे रिसीव करता है? एक रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, सेल के ऊपर आपके पास एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है और ये रिसेप्टर प्रोटीन रिसीवर की तरह काम करता है। क्या रिसीव करता है? ये सिग्नल को या फिर लिगांड को रिसीव करता है थ्रू द रिसेप्टर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्शन। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ठीक है, अभी एक लिगांड आके आपके रिसेप्टर पे बाइंड हो चुका है। अभी जो भी मैसेज वो लिगांड लाया है उसको ट्रांसड्यूस करना है, मतलब उसको एक पाथवे के अंदर लेके जाना है। हर एक मॉलिक्यूल्स के पास उस मैसेज को लेके जाना है। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ इनहिबिट हो जाते हैं, कुछ फॉस्फोरिलेट हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे इन बिटवीन रिएक्शंस होते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। फिर फाइनली वो जो लिगांड मैसेज लाया है ना, उस मैसेज के लिए रेस्पॉन्ड करना, उस मैसेज के लिए रेस्पॉन्ड करना ही हम रेस्पॉन्स करके कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल को डिफरेंशिएशन की सिग्नल आई है, उसने उस सिग्नल को रिसीव कर लिया और बहुत सारे पाथवे चली, फाइनली वो सेल डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, एक सेल, मान लीजिए कि एक स्टेम सेल डिफरेंशिएट हो गया आपके नर्व सेल में, तो ये रिस्पॉन्स होता है। उस मैसेज का रिस्पॉन्स सेल की डिफरेंशिएशन ही होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के साथ बता दिया कि रिसेप्शन क्या होता है, ट्रांसडक्शन क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। इसी तौर से आपकी सेल सिग्नलिंग की पाथवे होती है। तो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ सेल सिग्नलिंग। ओके, तो पहले आपका जो लिगांड है या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिसेप्शन। फिर ये जो सिग्नल है ट्रैवल करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। फाइनली इस मैसेज के लिए एक रेस्पॉन्स आता है, वो रेस्पॉन्स कुछ चेंजेस लाते हैं और उस चेंजेस को हम कहते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है, तो पहले हम थोड़े से टॉपिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, लिगांड्स क्या होते हैं। ये सब कुछ टर्म्स हैं जो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए। आई रियली होप आप लोगों को रिसेप्टर क्या होता है, लिगांड क्या होता है, इनकी डिफरेंस पता हो। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ आपके लिए, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होते हैं, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये लिगांड के साथ बाइंड कर लेते हैं।
जो भी लिगांड मैसेज को लेके आ रहा है ना, उसको अपने साथ बाइंड करवा लेते हैं। और ये रिसेप्टर क्या कर सकते हैं? सेल की ग्रोथ को इंड्यूस कर सकते हैं, सेल की डिवीजन को इंड्यूस कर सकते हैं, अपोप्टोसिस को इंड्यूस कर सकते हैं, चैनल की तरह काम कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हमारी रिसेप्टर्स। ठीक है, तो रिसेप्टर्स रिसीवर्स होते हैं। लिगांड्स क्या होते हैं? हमारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, उसे ही हम लिगांड कहते हैं। ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ही होता है। और ये जो लिगांड है ना, ये बहुत स्पेसिफिक होता है आपके रिसेप्टर के साथ। हमारे बॉडी में बहुत सारे लिगांड्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई भी लिगांड जाके कोई भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होके कोई भी रिएक्शन दे दे। ऐसा तो डेफिनेटली नहीं होगा। लिगांड और रिसेप्टर एक दूसरे के लिए बहुत बहुत कंपैटिबल, बहुत बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो जब एक लिगांड रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद सेल सिग्नलिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो रेड कलर का है, ये है आपका लिगांड। ये आके आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेगा, फिर उसकी कॉन्फर्मेशनल चेंज होगी और जो भी उसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स है वो होते रहेंगे। Cell signaling pathways can be categorized based on the distance over which the signaling occurs. कितने दूर तक डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से हम सेल सिग्नलिंग पाथवे को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन वर्ड तो आप लोगों ने डेफिनेटली सुना ही होगा इससे पहले, ठीक है। तो एंडोक्राइन का मतलब है ट्रैवलिंग थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो सेल, ठीक है, जो सेल आपकी सिग्नल को भेजता है ना, वो सिग्नल बहुत दूर तक ट्रैवल करता है। लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग होती है और बहुत दूर तक ट्रैवल करके आपके टारगेट सेल के पास चले जाता है। और वो कैसे ट्रैवल करता है? थ्रू द ब्लड, थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम ये सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रैवल करके आपके टारगेट सेल के पास चला जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग मतलब आजू बाजू के सेल्स के बीच में सिग्नलिंग होना, तो उसे हम कहते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो उन सेल्स के बीच में जो भी गैप होता है ना, वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग अकर्स बिटवीन सेल्स विच आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, वाया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मतलब, ऑटो का मतलब है खुद का, सेल्फ। वो जो सेल कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा है ना, वो उसी सेल के ऊपर रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है। Where the cell stimulates a response within itself, खुद को एक्टिवेट कर लेता है। वो जो सेल कोई भी लिगांड को रिलीज कर रहा है ना, उसका रिसेप्टर उसी सेल के पास होता है। तो वो जो भी सिग्नल भेजता है वो खुद के साथ बाइंड होके ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन। सेल्फ सेल, खुद को एक्टिवेट कर लेना। नेक्स्ट है आपका जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, जिसमें दो सेल या फिर सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में सिग्नलिंग होती है और उन दोनों के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग इज अ टाइप ऑफ सेल सेल और सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सिग्नलिंग इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिक्वायर्स क्लोज कांटेक्ट, ठीक है। हम इसको एग्जांपल्स और हमारे डायग्राम्स के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग पहला है ऑटोक्राइन। ऑटो का मतलब है खुद पे हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। अ सेल टारगेट्स इटसेल्फ, ये सेल लिगांड को रिलीज कर रहा है और ये लिगांड उसी सेल पे जाके बाइंडिंग कर रहा है, इसे हम कहते हैं ऑटोक्राइन। फिर नेक्स्ट आता है जक्स्टाक्राइन, जहां दो सेल्स आजू बाजू में होते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर होते हैं और उनके बीच में सिग्नलिंग होना। पैराक्राइन मतलब नेबरिंग सेल्स, एक सेल दूसरे सेल के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेफिनेटली होता है और उनके बीच में सिग्नलिंग होनी। फिर नेक्स्ट इज एंडोक्राइन, एक सेल
जो भी सिग्नल भेजता है वो बहुत दूर तक ट्रैवल होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और आपके टारगेट सेल के पास चला जाता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ एंडोक्राइन सिग्नलिंग में हार्मोन एक सेल रिलीज कर रहा है जो कि आपके ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके आपके टारगेट सेल के रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर रहा है, इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो जो सिग्नलिंग सेल सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो इसके आजू बाजू के जो भी सेल्स है उसमें जाके बाइंड हो रहे हैं। न्यूरोनल सिग्नलिंग देख सकते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ सिग्नल कर सकता है या फिर दूसरे सेल जैसे कि मसल सेल के साथ वो सिग्नल ट्रांसडक्शन कर सकता है। अब यहाँ देख सकते हैं ये है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और ये है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन या फिर कोई सेल। यहाँ अब बीच में जो भी गैप है इसे हम कहते हैं सिनेप्स। इस सेल न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रहा है और हमारे टारगेट सेल के पास रिसेप्टर है ताकि वो इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड कर सके। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, जिसे हम कहते हैं जक्साक्राइन सिग्नलिंग, जहां एक सिग्नलिंग सेल के पास लिगैंड होता है उसके सरफेस के ऊपर और टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होता है उसके सरफेस के ऊपर, और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट या फिर जक्साक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो होते हैं आपके टारगेट सेल के ऊपर जो कि लिगैंड के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक है न्यूक्लियर रिसेप्टर और दूसरा है सेल सरफेस रिसेप्टर। तो जब हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में, इसे हम कहते हैं इंट्रासेल्यूलर या फिर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर या फिर इंटरनल रिसेप्टर। अगर क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर रिसेप्टर और साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर सेम ही होते हैं और जैसा नाम वैसा काम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लिगांड होती है ना, इस रिसेप्टर का जो लिगांड, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होना चाहिए, तभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ सकता है। जैसे ही ये लिगांड हमारे जो कि हाइड्रोफोबिक in नेचर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहा है, जाके बाइंड कर लेता है उसकी रिसेप्टर के साथ। फिर कॉन्फर्मेशनल चेंज हो जाती है रिसेप्टर में, इस प्रोटीन में हो जाती है। फिर क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग रीजन जो इस प्रोटीन में होती है ना, वो एक्सपोज हो जाती है। अब ये लिगांड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और वहां होता है आपका डीएनए। ये लिगांड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आपके डीएनए में जाके बैठ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ही आपका रेस्पॉन्स है। कौन सा जीन ट्रांसक्राइब होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सिग्नल आया है। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो कि साइटोप्लाज्म में है उसके साथ बाइंड होके न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, वहां आपके पास डीएनए है, वहां पे बैठ गया यहाँ और आपकी जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। नेक्स्ट है सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जिसे हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। फिर सेल सरफेस या मेम्ब्रेन एंकर्ड और इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि बाइंड कर लेते हैं एक्सटर्नल लिगांड मॉलिक्यूल्स के साथ। ये टाइप के रिसेप्टर स्पैन करते हैं आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। स्पैनिंग मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना फिर बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, वैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन को परफॉर्म करते हैं। एक्सटर्नल सिग्नल को ऑब्टेन कर लेते हैं, उसको इंट्रासेलुलर सिग्नल में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं। लिगेंड्स दैट इंटरेक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर डू नॉट हैव टू एंटर द सेल। जो भी लिगेंड सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है उसको सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये जो लिगेंड्स है ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो कि सरफेस पे होते हैं उसके साथ बाइंड कर लेते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स को सेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी कहते हैं या फिर मार्कर, क्योंकि वो उस सेल के लिए बहुत पर्टिकुलर और स्पेसिफिक होता है। सेल सरफेस रिसेप्टर के पास 3 डोमेन्स होते हैं। एक है एक्स्ट्रा सेलुलर
लिगांड बाइंडिंग डोमेन। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर लिगांड वहां आके बाइंड करता है, इसलिए हम उसे कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर लिगांड बाइंडिंग डोमेन। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बाइलेयर होता है ना, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। तीसरा है साइटोसोलिक रीजन जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म रीजन में जो कि डोमेन होता है उसे हम इंट्रासेल्यूलर डोमेन भी कहते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ द सिग्नलिंग इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसके बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है, ये सब इनके कुछ टाइप्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिगांड आके आपके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो चुका है जो कि सेल सरफेस में प्रेजेंट है और रिले ऑफ सिग्नलिंग हो रहा है, मतलब पाथवे चल रही है। कुछ एग्जांपल्स हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स की देखेंगे तो एड्रीजेनिक रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, हाई अफिनिटी न्यूरोट्रोफिन रिसेप्टर, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इंटरनल रिसेप्टर एंड सेल सरफेस रिसेप्टर। देखेंगे तो इंटरनल रिसेप्टर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और जो लिगांड इसके साथ बाइंड करता है ना वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है और उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आना है। सेल सरफेस रिसेप्टर सरफेस के ऊपर होता है, सेल के सरफेस में प्रेजेंट होता है, और लिगांड जो कि एक्सटर्नल आके इसके ऊपर बाइंड कर लेता है और सेल के अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं होती। टाइप्स में देखेंगे तो इसकी कोई टाइप्स नहीं होती। सेल सरफेस की टाइप्स है जैसे कि आयन चैनल रिसेप्टर्स है, जी प्रोटीन है, फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स है, ये सब इनकी टाइप है। लोकेशन आपको पता है, इंटरनल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये जो लिगांड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं ना, बाइंड विद हाइड्रोफोबिक लिगांड एंटर द सेल, ठीक है, सेल के अंदर चला जाता है, फिर सेल की ट्रांसडक्शन, सिग्नल की ट्रांसडक्शन हो जाती है। सिमिलरली सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो भी आपके एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेल्यूलर सिग्नल है उसको इंट्रा सेल्यूलर सिग्नल में कन्वर्ट करके सिग्नल की ट्रांसडक्शन करवाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, जहाँ की आपके पास आयन चैनल है, जब लिगांड आके बाइंड कर लेता है चैनल ओपन हो जाता है और आयंस अंदर चले जाते हैं। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर, जब लिगांड आके बाइंड कर लेता है जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है और ये एक्टिवेटेड जी प्रोटीन एंजाइम्स या फिर आयन चैनल को एक्टिवेट कर देती है। फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स में आप देख सकते हैं आपके पास लिगांड है जो कि बाइंड करता है आपके रिसेप्टर के ऊपर, फिर आपकी जो एंजाइम है वो कैटालिटिक डोमेन एक्टिव हो जाती है। 4 मेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, लिगांड गेटेड है, जी प्रोटीन कपल्ड है, एंजाइम लिंक्ड है और न्यूक्लियर रिसेप्टर। लोकेशन ये तीनों के तीनों मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर रिसेप्टर आपके साइटोसोल में होता है। इफेक्टर आपका ये चैनल हो सकता है, यहाँ चैनल या फिर एंजाइम, ये तो एंजाइम होगा और ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। कपलिंग डायरेक्ट होगी लिगांड गेटेड की जी प्रोटीन के साथ होता है। एंजाइम लिंक डायरेक्ट होता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर का कपलिंग डीएनए के साथ होता है। एग्जांपल्स हम देख सकते हैं लिगांड गेटेड आयन चैनल की, निकोटिनिक रिसेप्टर, फिर गाबा ए, फिर आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपका मस्क्यूरानिक रिसेप्टर, फिर आता है एड्रीनो रिसेप्टर्स, फिर आता है आपकी एंजाइम रिंग्ड रिसेप्टर, उसकी एग्जांपल्स है इंसुलिन रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में आपके स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। फिर है टाइम, जितना टाइम लगता है सिग्नलिंग के लिए, तो लिगांड गेटेड मिली सेकेंड्स में, जी प्रोटीन सेकेंड्स में, एंजाइम लिंक्ड हावर्स में, न्यूक्लियर रिसेप्टर डेज में चलते हैं। अभी हम एक डिटेल्ड टॉपिक देखेंगे अबाउट द न्यूक्लियर रिसेप्टर। न्यूक्लियर रिसेप्टर कैसे काम करते हैं विद एन एग्जांपल। यहाँ हम एग्जांपल लेने वाले हैं ईस्ट्रोजन के बारे में, जो कि एक हार्मोन है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इसलिए सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर लेता है और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आपके साइटोसोलिक रीजन में, वहां आके ये बाइंड कर जाता है। बाइंड करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर चले जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद ये बाइंड कर लेता है डीएनए के साथ और जो भी सिग्नल ईस्ट्रोजन लाया है वो सिग्नल को ट्रांसक्राइब करता है। ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन की सिग्नल लाती है, तो जब ये डीएनए पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन करवाता है तो सेल की प्रोलिफरेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में। बाकी सारे जी प्रोटीन या फिर एंजाइम लिंक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द फ्यूचर क्लासेस में, तो साथ बनाए रखिएगा। हम
ये सब देखेंगे, जुड़े रहिएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र।